तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंदिरा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या होता है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 जो है, प्रत्येक सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने नागरिक को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21 के तहत हर एक सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जो है वातावरण उपलब्ध करवाएगा। इसी के तहत सरकारें हमेशा स्वास्थ्य विभाग में काम किया करते हैं। दूसरी बात है, इसके लिए 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, लोगों का पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण हरित न्यायाधिकरण है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। और इसकी 4 अन्य ब्रांचेज भी हैं, जो भोपाल, पूना और कोलकाता, चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का 4 अन्य ब्रांच भी है, जो भोपाल, पूना, कोलकाता और चेन्नई में है। दूसरी बात है, अनुच्छेद 21 का क पे आते हैं। कहता है इसके तहत सरकार जो है, अनुच्छेद 21 के क के तहत सरकार 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा फ्री में उपलब्ध करवाएगी, जिसका प्रावधान 86वां संशोधन करके संविधान में 2002 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आप देखिए, अनुच्छेद 21 के क के तहत 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। ये तो इस प्रकार से हम जानें कि शिक्षा भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। फिर अनुच्छेद 22 में आते हैं। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके निरोध से उसको संरक्षण मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। पहला, वो गिरफ्तार होने का कारण पूछ सकता है। जो भी पुलिस विभाग के लोग अरेस्ट करने आते हैं, उनसे अपने गिरफ्तार होने का कारण पूछ सकता है। दूसरा अधिकार है कि 24 घंटा के अंदर में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, जिसमें कि रास्ते में आने जाने का समय को इंक्लूड नहीं किया गया है। और तीसरा उसका अधिकार है कि उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार मिलेगा। सलाह लेने उसे दिया जाएगा, उसे सलाह लेने से नहीं रोका जा सकता है। अब बात करते हैं निवारक निरोध अधिनियम की। तो याद रखिए, संविधान लागू होने के बाद निवारक निरोध अधिनियम कई पारित किए गए, विभिन्न विभिन्न सिचुएशन में अलग अलग पारित किए गए। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। चर्चा अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4 और 5 में की गई है, निवारक निरोध अधिनियम के बारे में, जिसमें आपको कहा गया है कि यह राज्य के सुरक्षा और लोक व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। जिसके तहत अनुच्छेद निवारक निरोध अधिनियम 1950 ईस्वी में एक कानून, इस पे पहला कानून बना, जिसके तहत लोगों को, जो राष्ट्र विरोधी काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को अपराध करने से पहले पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इस निवारक निरोध अधिनियम के तहत जिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, उसे केवल अपराध करने से रोकेगा। अरेस्ट करने का मतलब उसे दंड नहीं देना, उसे अपराध करने से रोकना है। और निवारक निरोध अधिनियम के तहत अधिकतम 3 माह तक किसी को अरेस्ट करके अपने हिरासत में पुलिस रख सकती है। यदि 3 माह से ज़्यादा समय तक रखती है तो उसे निवारक निरोध अधिनियम बोर्ड जो है, उससे सलाह मशवरा करना पड़ेगा और फिर 3 माह से ज़्यादा तक रखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 ईस्वी में जो बनाया गया था, इसे मात्र 1 साल के लिए 1951 ईस्वी तक के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे 31 दिसंबर 1971 ईस्वी में समाप्त किया गया। दूसरा बना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकना। राष्ट्र विरोधी काम यदि कोई करना चाह रहे हैं तो उसको उस कार्य को करने से रोकना इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा बना था आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में जो बनाया गया था, ये 44वां संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रहा था, जिसके तहत 1979 ईस्वी में फिर समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फिर जो है 3 नंबर में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी को रोकने के लिए 1979 ईस्वी में कानून बना, जिसके तहत
1974 ईस्वी में जो कानून बना, जिसके तहत ऐसे तस्करों को अरेस्ट करके 1 साल रखने का प्रावधान था, नज़रबंद करके। नज़रबंद का मतलब होता है उसको थाने या जेल में नहीं रखा जाएगा, किसी दूसरे जगह पे सुरक्षित उसे रखा जाता है। इसके बाद इस कानून को पहले था कि 1 वर्ष के लिए इस कानून के तहत अरेस्ट किया जाएगा तस्करों को, बाद में इसको 1 वर्ष से बढ़ा करके कर दिया गया 2 वर्ष। 1984 ईस्वी में 13 जुलाई को 2 वर्ष कर दिया गया। चौथा कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में जो बनाया गया, यह जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है, बाकी भारत के सभी स्टेट में लागू होता है। और पांचवा कानून है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसको टाडा भी कहते हैं। आतंकवादियों को अरेस्ट करने और उसे आतंकवादियों को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया था, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून अर्थात टाडा को, जो कि अब तक में बनाए गए सभी कानून में सबसे कठोर कानून था। लेकिन इस टाडा को 13 मई 1995 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग संविधान के इस सीरीज में अनुच्छेद 21 से स्टार्ट किए और टाडा तक आए। फिर हम लोग अगले एपिसोड में अगली चीज़ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।